अब देखिए, पहले भारत को जरूरत पड़ती थी पाकिस्तान के रास्तों की। अब भारत को पूरी दुनिया सपोर्ट करे, वो ऐसे कॉरिडोर, ऐसे रास्ते बना। अब ये जो कॉरिडोर है, उसमें हाइड्रोजन पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके साथ जो पोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, इतना बड़ा नेटवर्क जो है इंडिया, यूरोप और इसके साथ सऊदी अरेबिया, यूएई बना रहे हैं। पाकिस्तान को सिरे से ही माइनस कर दिया। यही बात है ना, हम पीछे क्यों रह गए? हम पीछे क्यों रह गए? हम जिसकी इकॉनमी अच्छी है, जो इस काबिल है, उसको दुनिया चूज़ करती है। अब इंडिया को क्यों चूज़ कर रहे हैं? दुनिया उसके साथ क्यों खड़ी हुई है? उसके हालात अच्छे हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है। तो हमें भी सोचना होगा कि हमने क्या करना है। ये नहीं कि हमको, या हमारे में जज्बा तो है ना, उनसे ज्यादा है। अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है। ये तो हमें एक है ना। आपसे समझदार ना। इंडिया की जो पॉलिसी है वो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, यानी कि जियो और जीने दो। इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरे ओपिनियन में, जिसको दुनिया का किसी भी कंट्री को इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की शुरू से यही पॉलिसी रही है, जियो और जीने दो को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है। और को एग्जिस्टेंस, मिडिल ईस्ट की भी को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी, पूरी दुनिया की यही पॉलिसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हमने जीना है और आपका कोई हक़ नहीं है जीने का, किसी का कोई हक़ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का हक़ है। मुसलमानों में भी एक फ़िरक़े का हक़ है। तो हम इन सब मसाइल में पड़े रहे, ठीक है, हम तरक्की की साइड पे गए ही नहीं। और वो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, साउथ एशिया में हम पीछे रह गए। तो बात ये है कि अगर हम इंडिया की तरह, मैं सिर्फ इंडिया की कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं साउथ एशिया की नहीं कर रहा, अगर हम इंडिया की तरह पाकिस्तान की भी ये भी पॉलिसी बन जाए, अभी भी बन जाए, 2022-23 में बन जाए कि जियो और जीने दो, अगर ये बन जाए तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिडल ईस्ट से भी मिल सकती है, मुसलमान ममालिक से भी मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, हम एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। Not bad. वो सऊदी अरब वाले की सिर्फ पता है ना क्या है कि उसकी जो पूरी कम्युनिटी है ना, सारी चेंज हो गई है। ये नया बादशाह है, उसका ज्यादा झुकाव उधर है मंदिर की तरफ। वो पता है ना, सऊदी अरब में मंदिर भी बनाया उन्होंने, सारा कुछ बनाया। उनका इधर झुकाव कम है, उधर ज्यादा है। इसलिए क्या वजह है? मतलब इसमें आपको नहीं लगता कि भाई कोई रीजन होगी, वो शायद दुनिया के साथ चलना चाह रहे हैं, इसलिए वो हर एक को मंदिर भी बना रहे हैं, मस्जिद। उसकी वजह ये है कि हमने कई बार उनसे पैसे लेके वापस नहीं किए। अच्छा, नहीं हाँ। ये वजह तो नहीं, मतलब पैसे हमने लेके वापस नहीं किए तो वो इस गुस्से में मंदिर बना रहे हैं। इसी गुस्से में, बस इसी गुस्से में ही ना। मस्त जोक मार। ये तो मैं देख रहा था, बहुत सारे पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे थे। हमारी आदत है कि आपको पता है कि जो काम मैं नहीं कर सकता अगर आप करेंगे तो मैं आपको मजाक उड़ाऊंगा, क्योंकि मेरे में कैपेसिटी नहीं है, तो आई विल कम आफ्टर यू। दैट्स इंसान नेचर। कितना बगैर पाकिस्तान को शामिल किया है, क्या करेगा शहजादे जो है, ब्रिज बनाएंगे पाकिस्तान के ऊपर से और फिर वो लेकर कनेक्ट करेंगे सऊदी अरेबिया को या यूरोप को, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इंडिया जो है उसको जो भी उसको यहाँ से रास्ता चाहिए, रूट चाहिए, वो पाकिस्तान के ज़रिए चाहिए। ठीक बात है, ये इसमें शक भी नहीं, और इंडियंस बड़ी कोशिश भी करते रहे। बल्कि कश्मीर पे जो बातचीत के लिए अक्सर बातचीत होती थी और बहुत सारे मुआहदे करीब भी हो गए थे। मेन जो इंडियंस की उनको इंसेंटिव था उनके लिए कश्मीर को सेटल करने का, डिस्प्यूट को, वो यही था कि पाकिस्तान के साथ अगर नॉर्मलाइजेशन होती है रिलेशनशिप की, तो पाकिस्तान का लैंड रूट आपको मिल सकता है, जो कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रूस और आगे आप उस यूरोप तक जो है ना आप ये कनेक्ट कर सकते हैं रूस से गुजरते हुए। बहुत सारे इवन ईरान के साथ भी अगर आप करना चाहें तो भी रूट आपको अवेलेबल था ये वाला। और जो चीन और पाकिस्तान के कॉरिडोर सी पैक को रोते रहे 10 सालों से, तो उसका कुछ बना नहीं है। ये क्या लॉलीपॉप दिया गया सी पैक का? इसके बाद इंडिया ने सैकड़ों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए और हमारा आज तक सी पैक ही नहीं मुकम्मल हो रहा। नहीं, हमें सोचना होगा कि हम चाइना के साथ खड़े होना है या अमेरिका के साथ, या हम इंडिया के साथ जो इनका जो अलायंस बना है इसके। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, जब से G20 की मीट हुई है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, सूर्य मिशन लॉन्च हुआ है, तो पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। पाकिस्तानियों का हर नागरिक, यहाँ तक कि बच्चे भी अपने हुक्मरानों से सवाल कर रहे हैं कि हमने पिछले 76 सालों से क्या किया है। इंडिया के साथ दुश्मनी, भारत को नीचा दिखाना के चक्कर में आज हम कहाँ आ गए हैं। और दोस्तों, अब पाकिस्तानी अपनी गलतियों को कोस रहे हैं कि क्यों हमने भारत के साथ मिलकर बिजनेस नहीं किया। हम यहाँ अपने लोगों को कश्मीर और जिहाद ही सिखाते रह गए और भारत तरक्की पे तरक्की करता रहा। दोस्तों, G20 की मीट की सबसे बड़ी डील कॉरिडोर को लेकर की गई, तो पाकिस्तानियों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तो हम उनको अपना रास्ता दे देते तो आज हमें भी डॉलर्स में कमाई होती और हमें जगह जगह कटोरा लेकर जाना ना पड़ता। दोस्तों, पाकिस्तान की इसी अना ने उन्होंने अपने कई तरह के बिजनेस के रास्ते अपने लिए बंद कर दिए हैं और आज उनके एनालिस्ट इन सब बातों को एनालाइज कर रहे हैं और पछता रहे हैं।
वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक देखें और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का भी तालिब इल्म हूँ। मेरा पर्सनल व्यू है कि जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना 47 की, वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल झूठ पढ़ाया जाता है हमें, ठीक है। फिर बात ये है कि फिर 47 से आगे चलें तो फिर माशाल्लाह आगे हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना था। अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाते तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती। अब क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे, हम सिक्योरिटी में रहे, हम पाकिस्तान दुनिया की यानी कि सब एटॉमिक पावर बन गया, लेकिन हमारा जो बेस है, जो रूट्स हैं, वो हम पीछे रह गए, मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। हम टांगे खींचने वाले लोग हैं, सीखने वाले नहीं है। ये चीज़ है, हम टांगे खींचने वाले हैं। हमारा भाई भी ऊपर जा रहा होगा ना, हम साया शोरूम वाला, तो हम कहेंगे यार अपने जिद को छोड़ के हम उसको पकड़ेंगे। और शायद यही वजह है आज पाकिस्तान जिस कंडीशन में, बड़ी वजह यही है कि हम अपने नेबर, इवन अपने भाई को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। सो जो एक उनकी इंडिया की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन ट्रेड के हों तल्लुकात, तो उनकी मार्केट जो है, मंडी जो है, वो बड़ी फैल सकती है, यूरोप तक जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और इन तमाम मुल्कों को, इसको ईरान को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये उनकी रही है कोशिश, लेकिन हर दफ़ा हमने उनकी कोशिश नाकाम बनाई है। ये कह के पहले कश्मीर पे आप हमसे बात करें और उसका कश्मीर का मसला हल करेंगे तो फिर हम आपको रूट देंगे। सो हमारी वो जो इस पर इंसिस्टेंस है वो अभी तक जारी है, चाहे हमारा इस वक्त हालात जो भी हो चुके हैं आपके सामने। हालांकि ये समझा जा रहा था कि अगर इंडिया को एक्सेस मिलती है यहाँ से, पाकिस्तान से, तो राहदारी को आप यूज़ कर सकते हैं, आप उस पर अपनी उस पर टैक्स लगाएं। जो भी यहाँ से कंटेनर इंडिया का जाएगा तो आप उन पर टैक्स लगाएं, पैसे लें, डॉलर कमाएं। दुनिया से भीख मांगने की वजह बेहतर नहीं है कि नेबर के साथ अब ट्रेड की जाए और उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं के साथ आप बैठ के अगर हमारी वो चीज़ें उनके पास जाएँ या उनकी चीज़ें हैं या यहाँ से हम उनको रास्ता दें। अगर जैसे वो आपको ज़्यादा नेटो को हमने राहदारी दी हुई थी, वो कंटेनर मुफ्त में जाते थे वो, हालांकि उन्होंने उधर से जब हमने पाकिस्तान में सलाला के बाद बंद की थी, अब देखें कितना बड़ा नुकसान हम अपने करते रहते हैं। सो पाकिस्तान को खुदा ने बहुत सारे स्ट्रेटेजिकली एक इम्पॉर्टेंट मुल्क बनाया है, लेकिन हमारी किस्मत देखें हम उसे फ़ायदे नहीं उठा रहे। वही हमारी जंगें, वही हमारी लड़ाइयाँ, वही हमारी ज़िद्दें हमें लेकर जो हालत हो चुकी है हमारी, हम अपने हमसायों से ट्रेड करने को तैयार नहीं है। और अगर एक मौका निकला भी था उस वक्त जब इन्होंने जनाब बाजवा साहब, जनरल फैज़ ने, इन्होंने उनके मोदी साहब के साथ वो सारी बातचीत हो भी गई, तो पता है आपको सारी चीज़ें डिटेल सामने आ चुकी हैं कि मोदी साहब आएंगे और 10 दिन के लिए ये पाकिस्तान में रहेंगे। पहले वो जाके बलूचिस्तान में अपने मुक़द्दस मकामात हैं हमारे हिंदू भाइयों के, वहाँ पे वो रहेंगे 7-8 दिन। फिर एक दिन वो जहाँ इस्लामाबाद में आएंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात करके वो अनाउंस करेंगे कि 20 साल के लिए हम कश्मीर के मसले को फ्रीज़ कर रहे हैं और इसमें हम ओपन कर रहे हैं, लोग आना जाना शुरू कर दें। 20 साल बाद देखेंगे, एक अगली नस्ल देखेगी कि वो इस मसले को कैसे हल करती है, ट्रेड शुरू करते हैं। ये बरताला तो मेरा ख्याल बहुत बड़ा मनसूबा था, जिसमें स्पेशली हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है वो ये सारा डील कर रही थी, जो कि ठीक कर रही थी मुझसे अगर पूछें। लेकिन खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, हमारे मुल्तानी पीर ने, उन्होंने कहा ना 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 ना, आप पे लग जाएगा कि मोदी का जो यार है गद्दार है, हमने कश्मीर को भेज दिया। चलो कश्मीर हमने बचा लिया है, बाकी हालत अपनी खुद देख लें। अगर आज आप उनसे कर चुके होते, हम ट्रेड में शायद हम भी शामिल होते, हमें भी बहुत सारी चीज़ें, हमें घर बैठे आपका मीटर चलता रहता, काउंट डाउन होता रहता और आपको पैसे मिलते जाते यहाँ पे डॉलर। जब आप कहेंगे हर चीज़ पैसा नहीं होती तो भाई साहब, तो फिर हर वक्त रोना धोना भी नहीं होता, फिर ना रोया धोया करें इस मुल्क के क्या हालात हो। खुदा ने आपको बड़े वसाइल भी दिए, आपको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह पर भी बनाया, आपके लिए पैसे भी थे, सब कुछ था। अब आप नहीं करना चाहते तो फिर उसके बाद गिले करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो दुआएं मांगते रहते हैं हर वक्त हमसे, खुदा हम पे रहम करो, खुदा ने बहुत रहम किया हम पे, हमने खुद पे रहम नहीं किया। मतलब इसी को देख लें, ये जो हुआ है सारा इंडिया में जो जी समेट हुई हमारे, आप ज़रा इसे तब से सुने। मैं हैरान हो रहा था, एक साहब एक हाई कमिश्नर थे वहाँ पे, मतलब मेरा ज़ाती तौर पर बड़े काबिल एहतराम है, क्या मैं कहूँ, मैं उनका मैं कमेंट पढ़ा, वो मजाक उड़ा रहे थे इसका कि कुछ भी नहीं होना, ड्रीम है, फलान है, यूँ है, इससे क्या हो फ़र्क पड़ जाता है। ये जो आपके हाई कमिश्नर थे हमारे इंडिया में रहे और जिन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी लगना था, वो ये क्या मजाक उड़ा रहे थे इस बात का कि G20 ये क्या समेट है, इसमें कौन से, पहले ब्राज़ील में हुई, फलान जगह पे हुई, ये हुआ। ये हमारी सोच है, हमारी मैच्योरिटी का वो चीज़ें हुई हैं कि दुनिया हमारे साथ कारोबार नहीं करना चाहती, दुनिया में एंगेज नहीं करना चाहती, और हम कहेंगे दुनिया तो बड़ी बदमाश है, वही यहूद व हनूद के साथ हम ले आएंगे। अपने नौजवानों को हमने यही बताया हुआ है, जो लीडर आता है उसको पता है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है, वो सीधा सीधा आएगा टक्कर मारे जी हैं, जो अमेरिका से लड़ते हैं। वही है ना हमारे सरदार उमर लतीफ़, जिन्होंने कहा डेवलप होने ना तो चलते हैं